गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपको अपना प्यारा चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट भागलपुर पर स्वागत है। आइए कुछ आज इंटीग्रेशन का अच्छा सवाल आपके बीच लेकर के आए हैं, तो उसको देखते हैं। कुछ अच्छा सवाल है इंटीग्रेशन का जो आपको आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से भी लाभ होगा, तो ज़रा उसको देख ले। कुछ बढ़िया सवाल है, लगा कि आपके बीच शेयर कर दे। तो आइए सवाल देखते हैं क्या है। वीडियो आप अच्छा से देखते समय ही, लेक्चर देखते समय ही क्वेश्चन कॉपी लेकर के, कलम कॉपी लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। अगर खुद हो गया ठीक है, नहीं तो आप देखिए प्रोसेस और बनाइए, लेकिन निश्चित रूप से कॉपी में उतारना है। तो कुछ इंटीग्रेशन है, ज़रा सा देख लो। रूट अंडर कॉट एक्स प्लस रूट अंडर टेन एक्स डी एक्स। रूट अंडर कॉट एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? देखो, कॉट और टेन को साइन कॉस में बदल दो। तो कॉस एक्स बाय साइन एक्स इसको कर दिए, और इसको साइन एक्स बाय कॉस एक्स कर दिए। टेन और कॉट को साइन कॉस में बदल दिए। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स हो जाएगा। तो दोनों को रूट में डाल दिए, रूट साइन एक्स इंटू रूट कॉस एक्स। कॉस गुना कॉस, रूट कॉस रूट कैंसिल, कॉस बच जाएगा। रूट साइन गुना रूट साइन, एलसीएम ले रहे हैं, साइन हो गया डी एक्स। ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, याद होगा ट्रांसफॉर्मेशन में बताए थे, साइन कॉस अगर गुना में हो, चाहे कॉस कॉस या साइन साइन, तो दूसरे गुना दूसरे भाग करते हैं। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको हम लिख देते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रूट में। लेकिन 2 दिए तो ऊपर रूट 2 से गुना करना होगा रूट 2 से, तब ये ना फायदा होगा। ठीक, अच्छा। अब देखो, अब क्या करते हैं, इसमें हम देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को ऐसे लिखे कि उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला हो जाए। तो इसको देखो तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स, इसको देखना ऐसा लिख सकते हैं, ज़रा सा देखना। इसको लिख सकते हैं रूट 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय, ध्यान से देखना, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर रूट अंडर। देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो साइन इस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। माइनस माइनस आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, सिर्फ यही बचेगा। 1 घटा साइन स्क्वायर एक्स जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचेगा -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यही बचेगा। लेकिन अब गौर से देखो तो इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ साइन होगा, इसका डिफरेंशिएशन गौर से देखो तो इसका डिफरेंशिएशन ये सॉलिड है। देख लो, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका सॉलिड ये डिफरेंशिएशन है। तो इसको जेड मान लो, या टी जो मानना है, पुट जेड बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसलिए डी जेड बाई डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से डी जेड इजकल टू क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसलिए मेरा इंटीग्रेशन जो है रूट 2 कॉस एक्स जोड़ साइन एक्स
बाय 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। देखो तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स के बदले सीधे ऊपर डी जेड लिख दे, पूरा जाति जेड में लाना है और नीचे 1 माइनस जेड स्क्वायर हो गया, √2 आगे में है। देखो 1 माइनस जेड स्क्वायर, इसको जेड ही माने हैं। और अब देखो ये फार्मूला हो गया मेरा, किसका फार्मूला हो गया? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इन्वर्स जेड। तो क्या हो गया ये? √2 साइन इन्वर्स जेड। किसका फार्मूला हो गया? √2 साइन इन्वर्स जेड ना, √2 साइन इन्वर्स जेड प्लस सी। तो जेड का मान बैठा दो, साइन इन्वर्स जेड। जेड क्या माना है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखो कुछ नहीं था, ये तो साइन इन्वर्स एक्स जेड का डिफ्रेंसिएशन है, 1/√1 माइनस जेड स्क्वायर। साइन इन्वर्स जेड हो गया, जेड का मान बैठा दिए। तो कुछ नहीं किए, देखना ध्यान से, एलसीएम लिए, लघुत्तम साइन कॉस हुआ तो ऊपर कॉस प्लस साइन हो गया। अब इसको ये पता है तुमको, ट्रांसफॉर्मेशन में 2 से गुना करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो √2 हो गया, तो ऊपर √2 से गुना कर दिए। अब इसको हम ऐसे सेट करें कि उसका डिफ्रेंसिएशन ये हो जाए, तो कॉस एक्स साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो प्लस होने के लिए साइन माइनस कॉस किए। देखो 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर पर हमने इसको सेट कर दिया। और अब इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर सॉलिड है, इसको जेड मान लिए। कोई दिक्कत? सवाल अच्छा है इसलिए आप लोगों के बीच शेयर किए हैं, तो अच्छा से उतारो इसको। अब फिर इसी पर एक सवाल करेंगे, जस्ट उतारो जल्दी से इसको, तुरंत क्विक, जल्दी नोट डाउन करो। हो गया? चलो अब इसी में माइनस कर देते हैं। ध्यान से देखना, इसी सवाल में हम सिर्फ यहाँ माइनस करेंगे। ध्यान से देखना, इसी सवाल में सिर्फ हम यहाँ माइनस करेंगे। सवाल सेम रहेगा, केवल साइन चेंज कर देते हैं, केवल साइन चेंज करते हैं। तो अब इसको ऐसे सेट करो कि उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर आ जाए, अब पूर्व भी यही जाए। तब सोचो कैसे सेट करेगा उधर। यहाँ तक हम कर दिए हैं, आपको हम 1 मिनट का सोचने का मौका देते हैं कि इसको कैसे सेट करोगे कि मेरा उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला हो जाए और पूरे भी ये डिफ्रेंसिएशन वो हो जाए। कैसे करोगे? 1 मिनट आपको सोचने के लिए देते हैं। सिर्फ साइन चेंज किए हैं, सवाल वही है, केवल साइन चेंज है। प्लस था वो, ये माइनस, कुछ पूरा? हाँ ठीक है, एक आध को तो देखते हैं पूर गया है। तो क्या करना है, आ जाओ देखते हैं। पहले तो इसका साइन चेंज कर ले, इसको सेट करते हैं। तो कैसे सेट करते हैं ज़रा देख लो। कॉस एक्स माइनस साइन, इसको देखो कैसे सेट करते हैं। इसको लिखते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और -1। अब देखो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन पुर गया, और इसको तोड़ के हमको ये पुरना भी चाहिए। देखो साइन स्क्वायर थीटा जो और कॉस स्क्वायर थीटा, एक से एक ख़त्म, बचा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो यहाँ है ना, सेट हो गया। अब इसका डीसी देखो सॉलिड ऊपर है तो इसको जेड मान लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जेड मान लो। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस और कॉस का हो गया माइनस साइन, यहाँ सिर्फ माइनस कर लो, देख लो। इसलिए इंटीग्रेशन हमारा क्या है ज़रा सा देख लीजिए। इंटीग्रेशन हमारा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे भी चेंज है, अपने से कोशिश करो बनाने का। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1। तो ऊपर ला के बदले तो सीधे तुम देखो यहाँ से यहाँ तक डी जेड धरोगे और नीचे जेड स्क्वायर -1 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर -1। तो इरेशनल का फार्मूला आप रेशनल और इरेशनल मिला करके 6, 3, 9 फार्मूला है, आप याद रखिए। यहाँ इरेशनल का फार्मूला लगेगा, 1 का स्क्वायर तो कर ही सकते हो,
तो dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला नीचे का देखो क्या होता है, लॉग, ध्यान से देखना फार्मूला लॉग, तो इसको फार्मूला चला देते हैं, क्या होता है फार्मूला इरेशनल का, तो बोलो √2 हो गया, √2 dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे का फार्मूला क्या होता है लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यही ना होता है लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यही होता है। तो ज़रा सा आप z का मान बैठा दो, काम चल जाएगा तुम्हारा। z क्या है, बैठा दो मान, z क्या है, बैठाओ मान, ये √2 है मेरा, बैठा दो z का मान, थोड़ा ऊपर कर ले, बोलो z का मान क्या होगा √2 लॉग z क्या माने हो साइन x प्लस कॉस x। अच्छा इसको अगर तोड़ेगा तो देखो z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर माइनस 1, और इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2 साइन x इंटू कॉस x, इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा रूट अंडर 2 साइन x इंटू कॉस x प्लस सी, और ये फार्मूला हो गया साइन 2a का, तो इसको यहाँ लिख देते हैं, तो ये आंसर हो गया मेरा √2 लॉग साइन x प्लस कॉस x अजोर साइन 2x रूट अंडर, ये साइन 2a का फार्मूला है प्लस सी, देखो आंसर आ गया ये, ठीक। z स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यही है तुम्हारा, और इसको तोड़ोगे तो यही मिलेगा 2 साइन x इंटू कॉस x, और इसको हम लोग साइन 2a का फार्मूला यहाँ लिख दिए, ठीक है। चलो उतारो, तो दोनों क्वेश्चन था तुम्हारे पास, एक था रूट अंडर कॉट x प्लस 10x और एक है रूट अंडर कॉट x माइनस 10x, ठीक है। चलिए ज़रा सा जल्दी से इसको नोट डाउन करो और देखते हैं एक सवाल और बढ़िया। हो गया, बस सब चीज़ वही था, खाली इसको यहाँ सेटिंग करना है ताकि इसका डिफरेंशिएशन वो हो भी जाए और फार्मूला पर भी मेरा सेट हो जाए। चलो हो गया, देखते हैं एक आध क्वेश्चन और। देखो एक ये भी सवाल अच्छा है, 1 जोड़ एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स का पावर 4 dx, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, BBI सवाल है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, 1 जोड़ एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स का पावर 4, यही है। तो देखो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर बोथ NR एंड DR, दोनों अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर में क्या करो एक्स स्क्वायर से भाग दे दो। तो देखो 1 बाय एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ 1 बाय एक्स स्क्वायर और x4 बटे एक्स स्क्वायर। अब फिर जैसे पिछला सवाल में सेट किया था वैसे ही करना है, अब ये किसका डिफरेंशिएशन होगा उस हिसाब से इसको सेट करना है, यही चीज़ ध्यान में रखना है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 बाय एक्स का होता है -1 बाय एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो प्लस है, इसका मतलब -1 बाय एक्स का हो जाएगा +1 बाय एक्स स्क्वायर। तो अब ये किसका डिफरेंशिएशन है उसी के अनुसार इसको सेट करते हैं। तो हम देखो तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिखे 1 जोड़ 1 बाय एक्स स्क्वायर, और इसको देखना तो लिख सकते हैं x घटा 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर जोड़ 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ठीक है। अब -2ab, तो 2x कट जाएगा, -2 बचेगा एक्स्ट्रा, तो हमने +2 जोड़ दिया, कटिए जाएगा, सिर्फ यही बचेगा। इसको भागेंगे ना तो सिर्फ यही बचेगा, सिर्फ यही, तोड़ दो a - b का होल स्क्वायर +2 करो, देखो यही बचेगा। और अब क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन सॉलिड ये है, देख लो x का 1 और -1 बाय एक्स का माइनस +1 बाय एक्स स्क्वायर, तब इसको z मान लो, है ना। अब इसको क्या मान लेंगे, अब इसको z मान लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखो वहाँ पुट z बराबर x - 1 बाय एक्स, x का 1 माइनस +1 बाय एक्स स्क्वायर,
dx को उधर भेज दिए, इसलिए इंटीग्रेशन देखो यही है। तो देखो इसके बदले तुम सीधे dz धर लो ऊपर में, आइए जेड स्क्वायर प्लस 2 को लिख सकता है √2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ रेशनल फार्मूला आ गया। कौन फार्मूला आया? रेशनल। dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है फार्मूला? 1/a tan इनवर्स x बाय ए। तो tan इनवर्स z बाय √2, ए है मेरा √2, z का मान बैठा दो x माइनस 1/x बाय √2। तो अब लघुत्तम ले लिए x स्क्वायर माइनस 1/√2x। एक नंबर सवाल है, हमने आपके बीच शेयर कर दिया। तो सवाल में कोई दम नहीं है, जान नहीं है, लेकिन सवाल अच्छा है और टेक्निक पकड़ना है कि इसको कैसे करते हैं। चलो निश्चित रूप से बढ़िया से उतारो और अपने से पहले बनाने का कोशिश करना है। सवाल देख लो, कोशिश करो कलम कॉपी लेके बैठे और अपने से बनाए। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट है वही चीज़ है, खाली वहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दिए। काम वही करना है, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ही करना है। यहाँ भी देखो एक्स स्क्वायर से ही भाग दिए हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ये 1 हो गया, ये माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, x4/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब फिर इसको ऐसे सेट करो कि उसका डिफ्रेंसिएशन ये हो जाए 1 माइनस 1/x स्क्वायर। तो अब अगर पकड़ा है तो आराम से कर लोगे। तो अब हम देखो इसको क्या लिखते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो x कटेगा, प्लस 2 एक्स्ट्रा बचेगा इसके अलावे, तो प्लस 2 एक्स्ट्रा बचेगा तो हम माइनस 2 घटा दिए। देखो ध्यान से, प्लस 2 एक्स्ट्रा बचेगा, माइनस 2 घटा दिए, तो अब एक्स स्क्वायर जोड़ 1/x स्क्वायर हो गया। और इसी का DC ये सॉलिड है, देख लो ये सॉलिड, इसी का डिफ्रेंसिएशन है, x का 1 और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। तो इसको z मान लो, देखो x प्लस 1/x है ना। तो dz बाई dx क्या होगा मेरा, इसका सॉलिड ये डिफ्रेंसिएशन है। तो अब देखो 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, dx को इधर ले आए, इसलिए इंटीग्रेशन। तो इसके बदले में पूरा जो है तुम, इसके बदले में पूरा तुम जो है dz धर लो। देखो इसके बदले में पूरा dz धरेंगे, यहाँ धरे हैं और इसको z माने हैं, z स्क्वायर माइनस 2 को √2 का स्क्वायर। फिर रेशनल का फार्मूला लगेगा, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/2a लॉग x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए, जेड माइनस ए बटे जेड प्लस ए। जेड का मान बैठा दिया x प्लस 1/x, LCM ले लिए तो x कट ही जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर जोड़ 1 माइनस √2x, एक्स स्क्वायर जोड़ 1 प्लस √2x हो गया आंसर। तो दोनों सवाल अच्छा था, इसलिए हमने आपके बीच शेयर किया। हो गया? ठीक। सवाल बढ़िया है, अच्छा है, इसलिए वीडियो को भी दोस्तों में शेयर करो और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और किसी भी तरह का अगर बात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके लिखा कीजिए। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखा करो। सवाल अच्छा है, हम आप लोगों के बीच शेयर किए। और जो नया जुड़े हो चैनल के साथ तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, आपको अच्छा लेक्चर, अच्छा वीडियो मिलते रहेगा, बढ़िया सवाल का। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चित रखिए। चलो मिटा दे, देख लो एक सवाल और। आ जाओ। एक सवाल बड़ा फेमस है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का एक बड़ा फेमस सवाल है। सवाल क्या है, dx बाय एक्स इंटू एक्स का पावर n+1 dx। ये बड़ा फेमस सवाल है। अब क्या होता है,
कभी कभी n के जगह कोई भी तुमको डिजिट रख देगा, n के जगह कभी कभी कोई डिजिट रख देता है, जैसे 4 हुआ, 3 हुआ, तो बस हम n वाला बना देते हैं। अब n के जगह जो भी होगा तुम वहाँ उसको यूज करते जाओगे। जैसे अभी n के जगह क्या है, 4 है, तो 4 का यूज करते जाएंगे n के जगह, है ना। तो जो भी n के जगह होगा उसको यूज करेंगे। तो जैसे इसको बनाना है वैसे इसको बनाना है। सवाल अच्छा है, फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसका इंटीग्रेशन। हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाते हैं। अब n के जगह जो रहेगा वही लिखते जाना। पुट z बराबर x का पावर n प्लस 1। वही अगर इसको बनाओगे तो x का पावर 4 प्लस 1 लिखना, ठीक है। इसलिए dz बाई dx डिफ्रेंशिएशन कर लो, x का पावर n का n x का पावर n माइनस 1 कॉन्स्टेंट का 0। तो यहाँ से dz बराबर हो गया मेरा n x का पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, न हो गया, ठीक। dx का मान खोल ही लेते हैं। तो dx बराबर क्या हो गया, dx का मान खोल ही लेते हैं, dz बटे n x का पावर n माइनस 1 आ गया। इसलिए मेरा इंटीग्रेशन देखो क्या है, इसलिए मेरा इंटीग्रेशन dx बाय x इंटू एक्स का पावर n प्लस 1 यही है। अब देखो यही अगर 4 बनाओ 3 बनाओ तो यहाँ रखते चले जाना n के जगह। तो अब देखो अब क्या करना है, dx का पहले मान धर दे। तो dx का मान क्या है देखो, तो यहाँ dz बाय n x का पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, ये x है और इसको क्या माने हो तो z माने हो, इंटू z। कोई दिक्कत, n मेरा कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं। ये n कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते और इसको मल्टीप्लाई करो। तो घातांक का सूत्र पढ़ा है, सेम बेस का पावर गुना में जुटता है। नहीं कुछ है तो एक पावर है तो जोड़ दो, 1 1 कैंसिल, क्या बचा x का पावर n। तो इसको गुना कर दिए, पावर का गुना, सेम बेस का पावर जुटता है, एक एक कट जाएगा, सिर्फ बचेगा x का पावर n। तो dz बाय x का पावर n इंटू z, ठीक है। अब क्या करो, dz बाय x का पावर n, x का पावर n का मान यहाँ से खोल लो तो क्या हो जाएगा, z माइनस 1 बराबर x का, एक को इधर ले आए तो x बराबर हो गया x का पावर n हो गया z माइनस 1। तो रख देते हैं यहाँ z माइनस 1 इंटू z। अब देखो अब ये पार्शियल फ्रैक्शन से टूट जाएगा। अगर आप पढ़े हैं पार्शियल फ्रैक्शन तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे। इसलिए जो पढ़ा है पार्शियल फ्रैक्शन समझते हो तो इसको कलम कॉपी लेके बैठ जाओ, जल्दी से बनाने भेज जाओ। अब इसको पार्शियल से इंटीग्रेशन होगा, ठीक ना। अब इसको हम लोग पार्शियल से इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं, आ जाओ इसको मानते हैं z माइनस 1 इंटू जेड को मान लेंगे a बटे z माइनस 1 प्लस b बटे z। याद है पार्शियल फ्रैक्शन, इस गुणनखंड को खंड खंड भिन्न में बदलते हैं। एलसीएम अगर लोगे तो ले लो एलसीएम, तो बोलो क्या होगा, ए जेड प्लस बी इंटू जेड माइनस 1 बटे जेड माइनस 1 इंटू जेड, ये कैंसिल हो गया। तो 1 बराबर बचा ए जेड प्लस बी इंटू जेड माइनस, ए बी खुल जाएगा ना। तो इसका इंटीग्रेशन करना मतलब इसका करना, और सब में लॉग लगभग लगता है, ठीक। चलो जल्दी करो, जल्दी से। हो गया, चलो इधर करते हैं। अब देखो, तो अब हमारा हो गया 1 इजकल टू ए जेड प्लस बी जेड माइनस 1, ठीक। यही बचा, ये तो कट गया। तो अब हमको a निकालना है, जैसे a निकालना है तो 4a, a के लिए
तो ए निकालना है, बी वाले टर्म को जीरो करेंगे तो जेड का मान 1 बैठा दो, ये जीरो हो जाएगा। तो 1 बराबर हो गया ए इंटू 1, ये तो जीरो है, तो ए का मान मेरा 1 आ गया। अगर बी निकालना है फॉर बी निकालने के लिए ए वाले टर्म को जीरो करेंगे तो जेड के जगह जीरो रख दो, तो 1 बराबर 0, बी 0 माइनस 1, जेड के जगह 0 रखेंगे तो 1 बराबर माइनस बी, तो बी का मान -1 आ गया। ए बी मेरा दोनों। इसका तरीका बताए थे कि ए निकालना है तो बी सी वाले टर्म को 0 करो और जेड का ऐसा मान रखो कि वो 0 हो जाए। बी निकालना है तो ए और सी अगर कुछ भी है तो उसको 0 करो और ऐसा मान रखो, रहता है कॉमन मान जिसको रखने से ये 0 हो जाता है। तो ए बी जब खुल गया मेरा, तो इसलिए अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना मतलब इसका करना, इसलिए इंटीग्रेशन 1/1/n जेड माइनस 1 इंटू जेड, इसका इंटीग्रेशन करना मतलब इसके बदले तुम क्या माने हो, a/z माइनस 1 जोड़ b/z dz, यही माने हो। अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो, बोलो a बाहर 1/z माइनस 1 dz प्लस b बाहर 1/z dz, अलग अलग कर लिए। अब बोलो 1/n, a का मान कितना है रखिए देते हैं 1, और 1/z माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log z माइनस 1। अब b का मान आया है -1 ना, तो माइनस log z अब प्लस c, 1/z का log z, 1/z के साथ x के साथ कुछ भी जुटा घटा रहता है तो log ही लगता है। log m घटा log n को तुम log m/n का सूत्र लगा सकते हो, तो इसको लिख सकते हो z माइनस 1/z, z माइनस 1/z log m/n, log m माइनस log n प्लस c। अब तुम z का मान रख भी सकते हो, तो देखो यहाँ z माइनस 1 शायद कुछ माने थे, गौर से देखना। z माइनस 1 मेरा कुछ निकला हुआ है, देखो यहाँ x का पावर n और z माने हैं x का पावर n प्लस 1, तो बैठा देते हैं यहाँ, इसको बैठा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैठा देते हैं। तो देखो बैठाते हैं, z माइनस 1 हो गया मेरा x का पावर n और z तो माने हो x का पावर n प्लस 1 जोड़ c। देखो आंसर आ गया, क्या आंसर आया, 1/n, वही 4 रहेगा पावर तो 1/4 log x का पावर n माइनस 1/x का पावर n प्लस 1 जोड़ c। तो सवाल मस्त है, बढ़िया है, फार्मूला का भी काम करता है, इस पर कई ऑब्जेक्टिव भी टूट जाएगा। अब प्लस सब्जेक्टिव भी पूछता है, कभी n ही पावर दे देगा, कभी 4 पावर दे दिया या 3 पावर दे दिया, ठीक। तो ऐसे ही मान के बनाएंगे, हम n वाला कर दिए हैं, तो इसको जल्दी से नोट करो और इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ सकता है, इसलिए ये रिजल्ट याद रखना, ठीक। हो गया 1/n क्या होता है, 1/n log x का पावर n बाय x का पावर n प्लस 1। चलो देखो एक एग्जाम्पल इस पर ले ले, जैसे मान लो एक इंटीग्रेशन कह दिया कि dx/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बोलो क्या करोगे, फार्मूला देखना क्या लिखे थे, 1/n, तो n तो तुम्हारा 2 है, log x का पावर n है 2, अब बटे x का पावर n प्लस 1 जोड़ c, यही इसका आंसर होगा। अब इच्छा है हमको इसको तोड़ देने का, अब इच्छा है हमको तोड़ देने का इसको, ठीक है, इच्छा है हमको इसको तोड़ने का, तो log m/n का फार्मूला से तोड़ते हैं। क्या होता है फार्मूला, log m घटा log n प्लस c हो जाएगा। फार्मूला लगा लो, नंबर का पावर आगे चला जाएगा, 2 log x माइनस log x स्क्वायर प्लस 1 जोड़ c। अगर गुना करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा log x माइनस इस 1/2 को गुना कर दो इधर, log
x² + 1 जोड़ c। तो अगर हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर तोड़ के ऑप्शन रहा तो फिर आप इसको आंसर ऐसे लिखिए, ठीक है। तो एक ये फार्मूला का भी काम करता है, तो इसलिए हम इस सवाल को कर दिए। सवाल बढ़िया था जो अभी किए हैं, ये सब सवाल एक बार रिवाइज ज़रूर किया करो अपने से, ये अच्छा सवाल था और इसी का फार्मूला पर हमने इस एग्जाम्पल को तोड़ा, ठीक है। चलिए, तो आज कुछ बढ़िया सवाल हमको लगा कि ये सब सवाल कुछ अच्छा है, तो आपके बीच हमने शेयर किया। इसको ज़रूर बनाओगे अपने से, बिना देखे आप कॉपी में ज़रूर प्रैक्टिस करोगे, सवाल अच्छा है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मन से पढ़ो, वही काम देगा। बाय।